खुद बना अपनी, माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। ज़रूरत है माजी की तरह हो रोशन मुस्तकबिल, ज़रूरत है माजी की तरह हो रोशन मुस्तकबिल। कोई बूज़र, कोई खालिद, कोई सलमान पैदा कर। आप थे हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद मेराज रब्बानी अज़हरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो बहुत ही पुरमग़ज़ खिताब फरमा रहे थे और आप तमाम सामीन और सामियात अपने दिल की तशनगी बुझा रहे थे। चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और हजरत का खिताब भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चंद अहम सवालात जो हमारे पास पहुँचे हैं, हजरत वाले से बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि इन सवाल का जवाब अगर दें तो हमारे अंदर जो एक कश्मकश है और एक बेचैनी है वो दूर हो जाए इंशाअल्लाह। सवाल ये है, जूता पहनकर जनाजे नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? आप अंदाज़ा लगाइए कि जूता पहन के नमाज फ़र्ज पढ़ना ये सुन्नत है, बशर्ते कि वो जूता पाको साफ, उसके अंदर गंदगी नजासत ज़ाहिरी तौर पर दिखाई न देती, तो आप जूता पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। जब फ़र्ज पढ़ सकते हैं तो ये तो नवाफिल हैं, ये तो सुन्नत हैं। नमाज जनाजा बेशक जूता पहन करके आप पढ़ सकते हैं, कोई उसमें कबाहत, कोई भी हरज नहीं है, बिला किसी हरज के और बिला किसी कबाहत के। बस अब मस्जिद के अंदर मसला ये पैदा होता है, मस्जिदें आज अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदे मुज़य्यन हैं, आरास्ता हैं और कारपेट और कालीनें बिछी हुई हैं। अब हर आदमी जूता पहन के जाएगा तो गंदी हो जाएंगी, इसलिए जूता निकाल करके लोग पढ़ते हैं, तो वो भी जायज़ है। इसकी दलील क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे और सारे सहाबा पीछे खड़े हुए थे। ऐन नमाज ही की हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक अपने जूते उतार दिए और फिर आपने नमाज मुकम्मल करी। जब सलाम फेरा तो देखा सारे सहाबा ने जूते उतारे, तो आपने पूछा मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे कि ऐन नमाज की हालत में जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपके जूते के अंदर गंदगी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, तो मैंने उतार दिए। तुमने क्यों उतारे? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमने तो ये देखा कि प्यारे नबी ने नमाज की हालत में जूता उतार दिया तो हमने भी उतार दिया, हमने सोचा ये भी अल्लाह का कोई हुक्म होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इससे पता ये चलता है कई बातों का। एक तो ये कि अल्लाह के नबी की सुन्नत की मोहब्बत सहाबा के दिलों में कितनी थी कि ऐन नमाज की हालत में देखा तो उसी के ऊपर अमल शुरू कर दिया। यहाँ तो रात दिन हम सुन्नत की फजीलत बयान करें, लेकिन दाढ़ी मूडने वाला दाढ़ी नहीं मूड छोड़ता कि जनाब अली क्लीन शो न करें, कम अज कम दाढ़ी बेचारी को आने दें। वो जैसे ही थोड़ी सी निकलती है फिर उस तरह लगा लेता है। और दाढ़ी भी कितनी जिद्दी है, कहती है तू करता रहे मैं निकलती रहूं। ये औरत बनने के चक्कर में रहता है, वो कहती है मैं तुझे मर्द बना के रहूंगा। इसको शर्म नहीं आती, अपने बीवी का चेहरे की तरह रहता है ये। तो ये हमारा किरदार है और वो सहाबा का किरदार था कि ऐन नमाज की हालत में देखा कि जूते निकले तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत जूते निकले, इताअत में जूते निकले। दूसरा पता इससे एक और चला कि एक तो ये कि सहाबे कराम इताअत और फरमाबरदारी में किस तरह से मुस्तइद रहा करते थे, तैयार रहते थे। और दूसरी बात का कि जो लोग आज चिल्लाते हैं कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे, अल्लाह के नबी को सब पता था, सब कुछ जानते हैं और सब अल्लाह के नबी तो एक बहाना है। अब इनके ज़कल्लियात और इनके मुर्दे शुर्दे हड्डियाँ सड़ी गली बदबूद ये भी सब जानती हैं। बाबा बेटा देते हैं, बाबी बेटा बेटियाँ देते हैं। और यही नहीं, मुहर्रम में अभी बैठ के खपच्चियों से जो ताज़िए बनाते हैं वो भी मुरादें पूरी कर। इस तरह से शैतानी हरकतों ने इनको गुमराह कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इससे ये पता चला कि अल्लाह के नबी को भी गैब का पता, अगर अल्लाह के नबी को गैब मालूम होता तो क्या अल्लाह के नबी गंदगी लगा के नमाज पढ़ना गवारा करते? और इससे तीसरी बात का भी पता चला कि मस्जिद नबवी हो या कोई भी मस्जिद, उससे बड़ी मस्जिद खाने काबा है, कहीं भी जूता पाक और साफ है तो उसमें नमाज पढ़ना जायज़ बल्कि सुन्नत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, जूता पहनकर कब्रिस्तान जाना कैसा है?
जूता पहन के जब मस्जिद में जाना चाहिए, जाना सवाल बस ये है कि बिल्कुल कब्र के ऊपर नहीं पहनना चाहिए, चाहे जूता पहने हो चाहे नंगे पैर हो। कब्र की इज्जत है, कब्र का एहतराम करें। कब्र के ऊपर ना जूता पहन के जाएं और ना ही पैर जूता उतार के जाएं, दोनों हराम। अलबत्ता कब्रिस्तान में रास्ते बने हैं, आप बिल्कुल कब्रें बचा बचा के जूता पहन के जाएं, कोई हर्ज नहीं है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल है, गैर मुस्लिमों का दिया हुआ चंदा मस्जिदों की तामीर में लगाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला उनको इसी दुनिया में जो अजर देना होगा देगा। अकीका 7वें दिन के अलावा, अकीका अकीका क्या 7वें दिन के अलावा भी किया जा सकता है? 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है, 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है और हर आदमी को करना चाहिए। वो रिवायात हैं कि 14 दिन या 21 दिन की, लेकिन वो ज़ईफ हैं। लेकिन 7वीं तारीख को अकीका करना सुन्नत है। अब इसमें अहले इल्म ने एक मसला ये बयान किया कि कोई आदमी अगर इस्तिताअत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, तो जब भी उसे तौफीक मिले 14 को या 21 को या साल भर या 2 साल के बाद, जब भी अल्लाह ताला उसे पैसा दे तो वो अपने बच्चों का अकीका कर ले, कोई हरज उसके अंदर नहीं है। इंशाअल्लाह मामला वसी है, अल्लाह के यहाँ उसको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 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 है ताकत, लेकिन अभी खाला नहीं आई हैं, अभी बुआ नहीं आएंगी, अभी फलाने की शादी होनी बाकी है या फलाना मेहमान आएंगे, तो ये 1-2 बकरे ज़बा करके उसमें अकीके में खिला देंगे, ये गलत है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अल्लाह को तुम धोखा नहीं दे सकते, जैसी नीयत वैसी बरकत। अल्लाह जानता है तुम्हारे पास माल, देने वाला तो अल्लाह ही है, तो वो जानता है माल आया है कि देखो अकीका करता कि नहीं करता। अब तुमने रखा हुआ है माल फिर भी नहीं, अभी ननिहाल वाले नहीं आए, अभी फलाने, तो गलत बात है, वो हराम है, वो जायज़ नहीं है। जी कोई एक पांचवा सवाल, कोई एक बैल खरीद के 7 बच्चा के नाम से अकीका कराना। अच्छा, एक सवाल मुहतरम ने ये किया है किसी ने कि कोई एक बैल या कोई बड़ा जानवर खरीद कर, भैंस या कोई भी, उसमें 7 अकीके एक बैग करता है, तो ये सुन्नत से सही नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। हाँ, लड़का है तो 2 बैल करे, और लड़की है तो, अब ये तो लड़कियों का कमाल है, बच्चियां आती हैं तो बाप को कहती हैं अब्बा देखो कितनी बड़ी रहमत होती हैं बेटियां, कि ये लड़का भाई आया ना तुम्हारी जेब डबल खर्च करवाएगा, मैं आई हूँ एक ही बस हल्का फुल्का एक ही बकरी बकरा दे दो खलास। तो ये बेटियां रहमत होती हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बोलो आमीन, बोलोगे बोलो, नहीं तो तुम आमीन, तरस जाओगे, शादियाँ नहीं होंगी तुम्हारी, बड़े जवान बने फिरते हो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। पांचवा सवाल है, कोई अगर मरता है तो उसका मस्जिद में ऐलान करना कैसा है? मैयत का ऐलान करना। अब मतलब यह है कि मैं जहाँ तक मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म यह कहता है जनाजे के लिए तैयारी व्यारी करने का, ऐलान करने में कोई कबाहत नहीं है। 2 चीज़ों के लिए अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, एक सौदा बेचने के लिए, और दूसरे गुमशुदा अगर कोई गायब हुआ, किसी की बकरी, मुर्गा, बच्ची, बच्चा जो गायब, वो मस्जिद में ऐलान करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। लेकिन जनाजे का ऐलान करने के लिए तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। मैयत को कब्रिस्तान ले जाते समय बीच में रोकना कैसा है? अगर ज़रूरत है तो रोक सकते हैं, मतलब कोई ज़रूरत है, मतलब कंधे बदलने हैं या नौज़बिल्ला ट्रैफिक है या हादसा कोई हो गया, या मतलब यह है कि कुछ लोग अभी आना बाकी हैं, आ रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि रखना चाहिए बोल के रखते हैं। नहीं कोई रखने होने की कोई ऐसी हदीस तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत है तो रख सकते हैं। बिला ज़रूरत खामखा ये आदत बना लेना कि रस्म है, नहीं रोको, तो ये गलत है। नहीं गलत है, ये गलत है। अगर रस्म बोल के रखते हैं तो ये गलत है। एक सवाल ये भी हजरत जी, अगर कुरान मजीद का औराक फट जाए तो उसको क्या करना बेहतर होगा? कुरान मजीद बोसीदा हो जाए, फट जाए, या भीग जाए, या पढ़ना मुश्किल हो, तो 2 शक्लें हैं उसकी। या तो उसे आप कुएं में पत्थर उत्थर बांध के डाल दें,
اور یا تو کہیں دریا ندی کے کنارے کھود کر کے اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیں تاکہ وہ مٹی ہو جائے، یا اگر ایسا نہیں کچھ ہے تو اس کو جلا کر کے راکھ کر کے اس راکھ کو کہیں دفن کر دیں، ختم۔ تو اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا قرآن کو جلانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ قرآن کو ضرورت کے لیے جو بوسیدہ ہے، بے ادبی نہ ہو، اس لیے اس کے جلانے میں کوئی قباحت کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ نے جب تمام مصاحف کو منگایا اور سب امت محمدیہ کو ایک مصحف تیار کیا کہ یہ اب پوری دنیا میں یہی جائے گا مصحف، یہی قرآن، اور باقی جو نسخے تھے وہ سارے نسخے حضرت عثمان غنی نے جلانے کے حکم دے دیا اور وہ جلا دیے گئے اور وہ دفن کر دیے۔ تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، حیاک اللہ، نذرک اللہ، امرک اللہ۔ حضرت والے سے بس اس شعر کے ساتھ خود بھی ودا ہونا چاہیں گے اور حضرت والوں کے شان میں یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ سرزمین سیمانچل، کٹیہار ضلع، سرزمین چاپی، تال گھاٹ میں آپ تشریف لائیں، ہماری ادنا سی دعوت قبول کر کے آپ ہمیں شرف قبولیت سے نوازیں۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے جتنے بھی منتظمین ہیں سب کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ ودا لینا چاہتا ہوں۔